हेलो बच्चों, मैं हूं असमतुल्ला खान। आज पढ़ रहे हैं आप लोग हमारे साथ बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे जो है बायोलॉजी का अगला पार्ट जो है पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो है शायद 5 पार्ट जो है वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर बायोलॉजी में। जो सेकंड चैप्टर था, जो हमारा चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसके सारे वीडियो जो है आप लोग अभी तक ना देखे हों तो एक बार फिर से जाकर जो है देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। यकीनन आपको जो है मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तभी जो है पढ़ाई हमारी अच्छी प्रकार से हो पाएगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन यानी परागण। देखिए, परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी और परागण हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है नर भागों के बारे में पुष्प के और मादा भागों के बारे में पढ़ चुके हैं कि नर भाग होते कैसे हैं, नर भागों में क्या क्या कौन कौन से जो है पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से जो है भाग होते हैं उसमें। मादा पार्ट के बारे में पढ़ा, उस पार्ट में कौन कौन से भाग होते हैं, बीजांड वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है। यानी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, सबको हमने जान लिया है। अब क्या करना है, नर और मादा भाग को मिलाना है निषेचन के लिए, ताकि वो जो है फर्टिलाइजेशन निषेचन कर ले और निषेचन करने के बाद जो है नए पौधे का निर्माण करें। लेकिन वही जो मिलाने वाली क्रिया होती है उनको, ठीक है, उनको मिलाने वाली यानी मिलाने से जस्ट पहले की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग जो है परागण बोलते हैं, ठीक है। तो परागण का अगर डिफिनीसन देखा जाए तो डिफिनीसन होगा क्या, इसके लिए एक डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं। उस डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि परागण है क्या चीज़, ठीक है। एक हम पौधे का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पौधे पर ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसका पुष्प है। ठीक है, ये पौधा है, ये इसका पुष्प वाला पोर्शन है, पुष्प वाला भाग है। ये जो भाग इसका है वो है एंथर, आप लोग पढ़ चुके हैं एंथर के बारे में। ये फिलामेंट है, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र हिंदी में। एक और बना दे रहे हैं हम, ताकि हम बहुत आसानी से आपको समझा ले जाएं। ऐसे ही एक और बना लीजिए, ठीक है। एक और हमने जो है बना दिया, ठीक है। ये भी वही चीज़, ठीक है। ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। अब देखिए परागण होता क्या है। परागण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें परागकण एंथर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसी प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें जो है परागकण किसके अंदर पाए जाते हैं, इस एंथर यानी परागकोश के अंदर जो है परागकण इसमें पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। परागकणों का जो है मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परागण बोलते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होता है दो प्रकार से, यानी दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं हिंदी में परपरागण। अब देखिए स्वपरागण किसे कहते हैं। स्व मतलब होता है स्वयं का परागण करना। स्वयं से मतलब ये है कि एक ही पुष्प से है, तो हम कह सकते हैं कि किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने, अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वपरागण मतलब पौधा बदलना नहीं है आपको, उसी पौधे पर सारी चीज़ें बतानी है। तो क्या बताएंगे आप स्वपरागण में, कि किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक, अथवा
उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अर्थात आपने जाना यहाँ पर, या जो है ये परागकण इसमें जो पाया जा रहा है ये इसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या कोई दूसरा और पुष्प हो उसके वर्तिकाग्र पर पहुँचे लेकिन पौधा ना चेंज हो, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है दो प्रकार से होता है, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक बोलते हैं इसको हम लोग जो है, पहला जो है ऑटोगेमी और दूसरा जो है जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी और दूसरा है जीटोनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी, यानी इसको बोलते हैं स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पीय स्वपरागण। इसको बोलते हैं स्वयुग्मन और इसको बोलते हैं सजातीय पुष्पन स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्वपरागण यानी ऑटोगेमी है वो किसको बोलेंगे? ऑटोगेमी इसको बोलते हैं जब किसी पुष्प का जो है परागकण उसी पुष्प के मादा भाग पर जाए तो उसको हम लोग ऑटोगेमी में रखेंगे, और किसी पुष्प का परागकण जो है उसी पौधे के किसी दूसरे भाग के वर्तिकाग्र पर जाए तो इसको हम लोग जो है किस में रखेंगे? जीटोनोगेमी में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ स्वपरागण। अब जो है इसमें पूछा आता है कि स्वपरागण से लाभ क्या है? ठीक है, स्वपरागण किन पुष्पों में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है जो स्वपरागण है वो एक ही पुष्प तक सीमित होता है, अर्थात उस पुष्प में जो है नर और मादा भाग होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि वो पुष्प क्या ऐसा होना चाहिए हमारा? द्विलिंगी होना चाहिए या वो उभयलिंगी होना चाहिए? द्विलिंगी से मतलब क्या है? नर और मादा लिंग मतलब एक ही पुष्प पर हों। ठीक है, एक ही पौधे पर हों। उभयलिंगी मतलब क्या है? उसी पुष्प में नर भी हो उसी पुष्प में मादा भी हो, दोनों चीज़ें हों। तो मतलब द्विलिंगी या उभयलिंगी पर जो है क्या नाम है, ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी हों या उभयलिंगी हों उन्हीं पर जो है केवल स्वपरागण होता है। बाकी एक लिंगी पुष्प में ये कतई नहीं होता है, कभी नहीं होता है स्वपरागण। केवल किस में होता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधों वाले जो है पुष्पों में होता है। ठीक है, अब स्वपरागण से जो है लाभ क्या क्या हैं, कौन कौन से लाभ हैं स्वपरागण के लिए? तो देखिएगा, स्वपरागण एक बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। स्वपरागण जो है एक सरल प्रक्रिया होती है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, स्वपरागण से लाभ क्या है। स्वपरागण से लाभ, ठीक है। तो स्वपरागण कैसी प्रक्रिया होती है? एक बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। इसमें जो है स्वपरागण करने के लिए पुष्प को किसी खास जो है कलर की आवश्यकता नहीं होती कि वो अच्छे प्रकार के कलर के हों, सुगंधित हों, महक वाले हों, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई एक्स्ट्रा जो है कैरेक्टर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है पुष्प को। तो एक तो ये लाभ हो गया कि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। इसमें पुष्प को जो है चाहे सुगंध हो पुष्प में या कलरफुल हो पुष्प, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा जो लाभ है इसका कि इसमें जो है क्या नाम है, दूसरे साधन पर जो है निर्भर नहीं होना होता है कि वो आएगा फिर जो है नर भाग को मादा भाग तक लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बाह्य साधनों पर या बाह्य कारकों पर जो है निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक है, जो तीसरा लाभ है इसका, इसमें पराग कणों की, जो पराग कण होते हैं मादा भाग पर जाते हैं उनकी हानियां नहीं होती हैं, बहुत ही कम जो है उनका नुकसान होता है, क्योंकि जितने जाते हैं वो लगभग सारे के सारे, या हम कह सकते हैं अधिकतर जो हैं वो मादा भाग पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पराग कणों की हानियां नहीं होती हैं। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रेवल करते हैं उसमें जो है अगर मान लीजिए पर परागण होता तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते तो बीच में बहुत सारे जो है परागकण रह जाते या इधर उधर बिखर जाते, तो ऐसा कुछ जो है इसमें नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद स्वपरागण वाले में जो बीज होते हैं, ठीक है, या पौधे जो प्राप्त होते हैं वो शुद्ध नस्ली प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसी पौधे का परागकण जो है उसी पौधे पर ही जाएगा, मादा भाग पर जाएगा, तो कोई कैरेक्टर जो है डिफरेंस नहीं होता है। यानी जो इनकी जीनोटाइप होती है, ऐसे पौधे इस प्रकार की प्रक्रिया से जो प्राप्त होते हैं पौधे, उनका जो जीनोटाइप होता है यानी अनुवांशिकी संरचना होती है वो जो है एकदम
मात्र पौधे के समान होती है, यानी जिससे वो बने हैं उन्हीं पौधों के समान होती है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनके लाभ है स्वपरागण के। अगर हानियों की बात की जाए तो सबसे पहली हानि ये है कि स्वपरागण से बने जो पौधे होते हैं अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। और दूसरी सबसे प्रमुख इसका जो है हानियाँ ये है कि जो स्वपरागण होता है उससे हम कोई जो है अलग प्रकार के पौधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, और स्वपरागण से जो निर्मित बीज होते हैं, यानी स्वपरागण की क्रिया से जो बने बीज होते हैं वो जल्दी परिपक्व भी नहीं होते हैं। तो एक तो ये हानियाँ हैं कि जो है इससे जल्दी परिपक्व नहीं होते हैं। इस क्रिया से जो बने पौधे होते हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। इनके पुष्प जो होते हैं जल्दी परिपक्व नहीं होते हैं। इनसे हम अलग वैरायटी के या अलग प्रजाति के जो है पौधे नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी हानियों के अंतर्गत होती हैं। ये इसके बने हुए पौधे जो है अपेक्षाकृत छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें रोग लगने की संभावना भी जल्दी होती है। तो ये सारी जो है हानियाँ होती हैं स्वपरागण की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है अगला क्रॉस पॉलिनेशन की, यानी परपरागण की। परपरागण किसे कहते हैं? तो परपरागण में क्या होगा? स्वपरागण जिसे कराया था उसी का विपरीत हो जाएगा। उसमें बोलेंगे हम लोग किसी पौधे के परागकण का, किसी पौधे के परागकण का उसी प्रजाति के, प्रजाति भाई समान होना चाहिए, मतलब ये है कि गुलाब का पुष्प है या गुलाब का परागकण है तो गुलाब पर ही जाए, वो गेंदा पर, चमेली पर, इन पर न जाए, मतलब प्रजाति समान होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के या उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के, उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के मादा भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी पुष्प के परागकण का उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं। ठीक है, जो परपरागण होता है उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है परागकण आएगा, यानी यहाँ पर कोई पौधा है और यहाँ पर कोई पौधा है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? माध्यम वायु हो सकता है। ठीक है, अगर वायु के द्वारा परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसको हम लोग जो है वायु परागण बोलते हैं। अगर जो है जल के माध्यम से जाते हैं तो उसको हम लोग जो है जल परागण बोलते हैं। अगर जो है जंतुओं के माध्यम से जाते हैं तो उसको हम लोग जंतु परागण बोलते हैं। अगर कीटों के माध्यम से जाते हैं तो हम लोग कीट परागण बोलते हैं। तो अगर जो है जंतुओं के माध्यम से जो परागकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली। अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। अगर जल द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, अगर जो है कीट द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं। अगर कीटों द्वारा, जैसे कोई कीट है, मधुमक्खी है, ठीक है, इन सब के द्वारा अगर परागण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। अगर पक्षी द्वारा परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग अर्निथोफिली कहते हैं। अर्निथोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होते हैं कि किस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो परागण जो है कई प्रकार से होता है, वायु द्वारा भी होता है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? वायु द्वारा परागण को वायु द्वारा अगर परागण होता है तो इसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। जल द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या नाम है, जंतुओं द्वारा होता है तो उसको हम लोग जूफिली कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है परागण होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है उसके आधार पर जो इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्या नाम है पर परागण होता है उससे लाभ क्या है, उसके बाद जो है उसकी हानियों पर भी बात करेंगे कि उससे क्या हानियाँ हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग पर परागण के लाभ। पर परागण के लाभ। पर परागण के लाभ, यानी इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण के लाभ।
तो क्या क्या लाभ हैं पर परागण के? पर परागण के उपरांत जो बने बीज होते हैं, ठीक है, वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, और अनुकूलन क्षमता की इनमें जो है अधिकता पाई जाती है, यानी अनुकूलित होने की संभावना इनमें ज़्यादा होती है, यानी अनुकूलन पावर इनका ज़्यादा होता है, ठीक है, एडॉप्टेशन पावर जो है ज़्यादा होता है। ये तो पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है? पर परागण की क्रिया से बने पौधे जो होते हैं वो अपने मात्र पौधे के संकर होते हैं, ठीक है, यानी कुछ गुण मात्र पौधे का भी होता है, कुछ गुण नए पौधे का भी इनमें होता है, ठीक है। इनमें जो है एक प्रकार से जो इनका और लाभ है ये कि इनमें प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है इन पौधों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और अगर और देखा जाए तो ये जो पौधे हैं एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी होते हैं इस प्रकार का परागण, क्योंकि नए नए किस्मों की खोज हो पाएगी फिर, ठीक है। तो ये सारे जो है पर परागण से लाभ हैं। अगर हानियों की बात की जाए कि इससे हानि क्या है पर परागण से, तो अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, पर परागण से हानियाँ, पर परागण से हानियाँ, या क्या नुकसान है या क्या हानियाँ हैं पर परागण से। तो पहली हानि तो ये है कि पर परागण की क्रिया में बहुत सारे परागकण जो है नर भाग से मादा भाग तक पहुंचते हैं, तो इसमें से बीच में ही कुछ परागकण जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी इधर उधर गिर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, परागकण की हानि ज़्यादा होती है, ठीक है। पहला नंबर तो परागकण की हानि ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरी अगर देखा जाए तो एक कमी ये है कि ऐसे पौधों में विशेष प्रकार के क्या नाम है करैक्टर पाए जाने चाहिए, जैसे वो सुगंधित हो, उसका फूल थोड़ा सा चमकीला भड़कीला हो, ठीक है, ताकि कीट वगैरह या पक्षी वगैरह उसकी तरफ आकर्षित हों, ठीक है। तो ऐसे करैक्टर भी पाए जाने चाहिए। तो ये भी एक हानियाँ हैं, ठीक है। और अगली अगर हानि की बात की जाए तो इस विधि द्वारा जो प्राप्त पौधे होते हैं उनकी जीनी संरचना, ठीक है, मात्र पौधों के समान नहीं होती है, उनसे ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हानियाँ भी हैं कुछ इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आज जो है आप लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा, परागण पढ़ा। परागण में आपको हमने जो है क्रॉस पॉलिनेशन और जो है सेल्फ पॉलिनेशन बताया। अब इसके बाद जो है हम लोग एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक हमारा है निषेचन। निषेचन पढ़ेंगे और निषेचन के बाद जो है ये हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है यह वीडियो और इससे पिछला वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो है हम अगला जब पार्ट डालें, निषेचन डालें, तो बहुत ही अच्छी प्रकार से आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। धन्यवाद।